भगवान द्वारिकाधीश के साथ में हुआ। यूं तो कथा हमें अपने आंगन की ही लगती है। उन्होंने हरण किया था ना, आज नजर डालो, पेपर उठाइए, पढ़िए न्यूज़पेपर, आपको हरण के कई एक हेडिंगें मिलेंगी रोज पेपर में। हरण तो होता है, लेकिन जरा कथा को थोड़ा सा हम भावार्थ के तौर पर थोड़ा सा समझ लें। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। तो विवाह का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी का किसी से मिलन। विवाह माने किसी का किसी से, वर का दुल्हन से मिलने की जो क्रिया है उसी को तो अच्छे शब्दों में हम विवाह कहते हैं। वाह वाह विवाह, विशेष जहां वाह वाह हो रहा है वही तो विवाह है। तो बोलिए, मिलने का नाम ही तो है, दो परिवारों के मिलने का नाम है, कन्या वर के मिलने का नाम है। मेरे भाई मैं इशारा कर रहा हूं मात्र। विवाह में जितनी भी तैयारियां होती हैं, जितनी तैयारियां होती हैं, लाखों की सजावट होती है, और लाखों की सजावट होने के बाद जिस कन्या के द्वारा वर के गले में माला पड़नी होती है, बोलो ईमानदारी से, वो माला पड़ ना पावे, वो कन्या वर के गले में माला न डाल पावे, तो बोलो भाई बिल्कुल सही सही बोलना, तो जो लाखों का खर्च हुआ है व्यवस्था पर, बोलो वो सारा का सारा खर्चा व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे कोई कन्या जिसके विवाह के लिए लाखों रुपया खर्च किया गया, बड़ा तामझाम जोड़ा, बरसों से इकट्ठा कर रहे थे, बेटी का विवाह होगा, बेटी का विवाह होगा, किंतु जब समय आया तो उस बेटी ने वर के गले में माला नहीं डाल पाई। बोलो जी, सारा का सारा वो जो आपने किया था अभी तक का सब हो गया बेकार। ऐसे ही मैं समझता हूं, जैसे विवाह में जो खर्च होता है, यदि माला न पड़ पाई, माने उस कन्या ने वर को अपना न बना पाया, उसकी न बन पाई, तो वो सारा का सारा खर्चा बेकार हो गया। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में यदि सारे जीवन हमने सारा कुछ तामझाम जोड़ा, सब कुछ हमने जोड़ा, पैसा भी जोड़ा, गाड़ियां जोड़ी, भवन बनाए, बैंक बैलेंस किया, परिवार लंबा किया, बहुत सुविधाएं जोड़ी, ये सोफा है, अरे ये इधर मशीन है, उधर फ्रिज रखा, उधर वो LCD लगी, LTV लगी, और ये सब होने के बाद भी यदि हमने अपने जीवन में जो परमात्मा हमारा सबका पूरे जगत का पिया है, पूरे संसार का पति परमात्मा है, श्री कृष्ण है, यदि हमने अपने जीवन में अपनी माला भगवान के गले में नहीं डाल पाई, उनको हमने अपना नहीं बना पाया, अस्तु या फिर हम उनके न बन पाए, बोलो ईमानदारी से सारा का सारा तामझाम दुनिया का बेकार है। इसलिए कथाओं को हम बहुत हल्के में न समझें, कथाओं को थोड़ा सा गहराई में समझें, तब उसका वास्तविक आनंद आता है। हाँ, कथा के श्रोता तो विविध प्रकार के होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो देना पड़ता है, नहीं तो वो आएंगे नहीं। उनको बिठा के रखना भी है, इसलिए कुछ न कुछ उनके लिए भी टुकड़ा ब्याज फीस से दिया जाता है कि तुम भी बैठे रहो। लेकिन कहीं न कहीं समझना तो पड़ेगा कि हमारे सारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं सब कुछ हमने कर ली, लेकिन यदि हमने परमात्मा को अपना नहीं बना पाया, उसके गले में हमने अपनी जयमाल वरमाल नहीं डाल पाई, तो बोलो हो गया ना सारा का सारा सब बेकार। इसीलिए ये कथाएं होती हैं कि वरमाल हम भी प्रभु के गले में डाल दें, हम उनके हो जाएं और वो हमारे हो जाएं। तो हुस्न और मैं केश हूं, तू मुझ में है, मैं तुझ में है, बड़ा पुराना गीत है। आनंद तब आ जाए इस मनुष्य जीवन का, किंतु हम सारा तामझाम जोड़ते हैं, भगवान के गले में माला नहीं डालते, बस इतनी सी कमी है। और हम अभिषेक भैया बात भी कर रहे थे दिन में कि जहाँ इतना खर्च होता है, कोई यहाँ का नहीं, यहाँ का तो सब ठीक है, कहीं की बात थी, इतना खर्च करते हैं तो 10-5 हजार होता है ना, लेकिन और सब में खर्च हो जाएगा। पुलिस वाले आएंगे तो झट से ले जाएंगे, 10-5 हजार दे देंगे, नहीं तो थाने में पकड़ के ले जाएंगे, कोई चिंता नहीं। अगर रोग हो गया तो डॉक्टर कहेगा तो ऑपरेशन होगा तो वहां दे देंगे, लेकिन जब भी बात आए कि साहब ये कार्यक्रम होना है, इसमें सहयोग करना है, तो पता नहीं क्यों लोग पीछे हटने लग जाते हैं। यहाँ तो 9 वर्ष से 10 वर्ष से चल रहा है, यहाँ के तो समस्त
गांव वाले सभी क्षेत्रवासी साधुवाद के पात्र हैं, उनके लिए तो आभार व्यक्त करना चाहिए, अपने ऊपर मत लेना, मैं एक आम बात कह रहा हूं। ये स्थिति है विवाह की मेरे भाई, थोड़ा ठीक से समझिएगा। मैं कथा को नहीं दोहराऊंगा, कथा तो संक्षेप में हो चुकी है। मिलने का नाम विवाह है, अपना बनाने का नाम विवाह है। बोलो जी, विवाह में खुशियां होती हैं कि नहीं होती? थोड़ा गंभीरता से समझ लेना, विवाह जब होता है तो खुशियां होती हैं। अच्छा, विवाह होता है तो ये लगता है कि हमें कोई बहुमूल्य वस्तु मिल रही है, कोई विशेष मिल रहा है, तभी खुशियां होती हैं। लेकिन ये तो बताओ, जिसके मिलने में आपको खुशियां हो रही हैं, क्या आप ये भूल गए कथा सत्संग करने के बाद भी कि जो हमसे मिल रहा है या जिससे हम मिल रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और समाज में प्रसन्नता को प्रकट भी कर रहे हैं, तो क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा जब हम उससे और वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए विलग हो जाएगा? क्या ये हम जानते नहीं? तो जितना मिलने में प्रसन्नता होती है, ठीक उतना ही उसी अनुपात में जो मिलता है, संसार का नियम है संसरतीति संसारः, यहाँ की हर वस्तु सरक रही है। तो मिलने में जितना आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, निश्चित है कि वो वस्तु, वो पदार्थ, वो व्यक्ति आपसे छूटेगा और हमेशा के लिए छूटेगा। तो जितने मिलने में तुम मुस्कुराए थे ना, जितना बच्चे के पैदा होने पर ढोलके फूटी थी ना, उसी अनुपात में जब वियोग होगा तो उसी अनुपात में आंसू भी बहाना होगा। लेकिन क्या ये प्रभु के लिए भी लागू होता है? बोलो जी बोलो, क्या ये श्री कृष्ण के लिए भी लागू होता है? नहीं होता। आप कहेंगे क्यों? मैं कथा का सारांश बता रहा हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां वियोग है ही नहीं, वहां तो शक्ति और शक्तिमान है, वहां शक्ति और शक्तिमान है। इसलिए शक्ति कभी शक्तिमान से दूर नहीं होती, वो शक्तिमान कभी शक्ति से दूर नहीं होता। और जब दूर ही कभी नहीं होते, वहां योग है ही नहीं, वो तो पहले से ही जैसे हैं वैसे हैं। और जब योग ही है, हमेशा से ही एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के अंदर हैं, एक दूसरे में हैं। बोलो, तो विवाह की रीति ये तो उनकी लीला है, विवाह तो उनकी लीला है। उस विवाह में हम न पड़े रहें, लीला में ही न पड़े रहें, बल्कि लीला से निकल करके पर्दे के पीछे देखें, तब आनंद आता है। अरे भाई, हम समाज में मिलते हैं तो बिछुड़ते हैं, मुस्कुराते हैं तो रोते हैं, लेकिन वहां न मुस्कुराना है, कथा को खूब पढ़िए कई बार, न मुस्कुराना है और न रोना है। क्यों? क्योंकि वहां मिलन है ही नहीं। अगर कोई मिल रहा हो, मिलेगा वो जो दूर होगा, और वहां कोई दूर है ही नहीं। जब दूर नहीं है तो मिलेगा कौन? और जब अगर लीला में मिलेगा भी तो काहे की प्रसन्नता? क्योंकि वो तो लीला में मिल रहा है, वस्तुतः वो तो एक दूसरे के पास ही है। तो फिर काहे का प्रेम, काहे की प्रसन्नता और काहे का वियोग? इसलिए मेरे भाई, जरा समझने की आवश्यकता है। वो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी, ये लीला में विवाह हो रहा है। वस्तुतः ये दोनों कैसे हैं? रामचरितमानस का दोहा उठाइए, बालकांड का। अजी गिरा अरथ जल बीच सम, कहिया तो भिन्न न भिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम, कहिया तो भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। अर्थ क्या है? गिरा अरथ, गिरा माने शब्द, वाणी, शब्द, शब्द गिरा शब्द, अर्थ शब्द का अर्थ। बोलो, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और जो यहाँ बैठी हैं माताएं बहनें, इन्होंने भी शायद पढ़ा होगा। गिरा अर्थ, एक कक्षा 3 या 4 में एक कॉपी बनवाते थे गुरुजन, और आप तो मास्टर सब बैठे हैं, उसमें लिखवाते थे शब्द, आगे लिखते थे अर्थ।
याद है, हमने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। शब्द और बीच में एक लाइन रेखा, उसके आगे पहले शब्द आगे अर्थ। इधर शब्द लिखे जाते थे और अगली पंक्ति में उसके अर्थ लिखे जाते थे। क्या अर्थ है उसका, अब यहाँ मिलान करके देखिए। यह शब्द है और वो उसका अर्थ है। अब आपसे मैं यदि ये पूछूं कि शब्द का कॉलम अलग है, अर्थ का कॉलम अलग है, एक शब्द है एक अर्थ है, ईमानदारी से बोलो जो शब्द लिखा है उसी में से तो अर्थ निकल करके आगे लिखा गया है, हाँ या ना? जो शब्द लिखा है उस शब्द का ही तो अर्थ निकाल करके आगे पंक्ति में लिखा है, लिखा है ना? तो अर्थ कहां से आया? अर्थ कहां से आया? उस शब्द से ही निकल करके अर्थ आया है, कहीं और से नहीं आया। तो जो शब्द था, अब सोचो, जो शब्द था उसी में से अर्थ निकल करके आया। अब उसको अलग अलग देख रहे हो, बोले ये शब्द है और ये इसका अर्थ है, यही तो कहते हो। अब बोलो ईमानदारी से, अर्थ आया कहां से? उसी शब्द से आया। चलो छोड़ो, अब जो अर्थ लिखा है, जैसे थोड़ी देर के लिए तम शब्द भी उदाहरण दे दूं, तम शब्द है और उसका अर्थ क्या है? बोले अंधकार। तो एक बीच में लाइन है, इधर तम है उधर अंधकार है, तो जो तम शब्द है उसमें से ही अर्थ निकला तो अंधकार अर्थ निकला। अब बोलो, अगर तम शब्द है उसका अर्थ अंधकार है तो क्या अंधकार अपने में शब्द नहीं है, हाँ या ना? जो निकाला गया है, जिसको आप अंधकार कहते हो, अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे तम माने अंधकार, ये शब्द है, ये इसका अर्थ है। लेकिन क्या अंधकार जो लिखा है आपने, क्या वो शब्द नहीं है? बोलो, वो भी तो शब्द ही है। तो जैसे तम शब्द है वैसे ही अंधकार शब्द है, दिखने में दो जगह दिख रहे हैं, वस्तुतः जो तम है वही अंधकार है, जो अंधकार है वही तम है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत कृति है श्री रामचरितमानस। बड़ा विलक्षण, बड़ा अद्भुत है। गिरा अर्थ, आगे क्या लिखते हैं? गिरा अर्थ जल बीच सम, जल और बीच माने तरंग, लहर। बोलो जी बोलो, जल और लहर में कोई अंतर है क्या? जब शांत होता है भरा हुआ जल तो जल है, लेकिन जब हवा के थपेड़े लगते हैं उसी जल में और वो क्रियान्वित होने लगता है, जब वो जल जो शांत है वो क्रियान्वित होने लग जाता है, जब क्रिया करने लग जाता है, वायु के संसर्ग में संपर्क में आके जब उसमें हिलोरे उठने लग जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं? पहले कहते थे जल और अब कहते हैं क्या बात, कैसी तरंगे उठ रही हैं। मेरे भाई, जो तरंग है वही तो जल है और जो जल है वही तो तरंग है। बस कहने का ही अर्थ है कि ये जल है, ये तरंग है। ऐसे ही जैसे जल और तरंग कहने में अलग अलग हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। जैसे शब्द और शब्द का अर्थ कहने में अलग अलग हैं, देखने में अलग अलग हैं, वस्तुतः दोनों ही एक ही हैं। शब्द ही अर्थ है और अर्थ ही शब्द है। ऐसे ही श्री राम जी ही सीता जी हैं और श्री सीता जी ही राम हैं। ऐसे ही जिनकी कथा कल हमने संक्षेप में सुनी, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण हैं वही रुक्मिणी है और जो माता रुक्मिणी है वही श्री कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। तो खुशी किस बात की? खुशी किस बात की? खुशियां तो हम लोग मनाते हैं। प्रमोद भैया, ललन भैया और ये जो कमेटी के लोग हैं, ये लड्डू का बहाना करके आप लोगों को बुला लेते हैं। आओ, केला मिलेगा, सेब मिलेगा, लड्डू मिलेगा, विवाह। अरे वहां का है लड्डू, वहां तो लड्डू ही है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये विवाह की कल की कथा थी, मैंने उसका चिंतन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए जब भी प्रभु के अवतार होते हैं, विवाह होते हैं, तो वहाँ प्रसन्नता नहीं होती। लोग मनाते हैं, उनके आपस में कोई प्रसन्नता नहीं होती। आप चाहे रामचरितमानस उठा के देखो, चाहे भागवत। राम जी से जब विश्वामित्र जी ने कहा था उठो राम बन जाओ बाबू चापा, आप उठा के देखिए वहां का प्रकरण, क्योंकि मैं तो भागवत जी को बांचने के लिए बैठा हूँ, इशारा कर रहा हूँ। वहां का प्रकरण जरा देखिए, कोई प्रसन्नता नहीं। धनुष टूटेगा, विवाह होगा, कोई प्रसन्नता नहीं। और मन में राम जी के नहीं आया, अगर धनुष नहीं टूटा तो कोई अप्रसन्नता नहीं। उठा के देखिए वहां की चौपाई प्रमाण के लिए। अजी विश्वामित्र चरण सिरोनावा, हर्ष विषाद न कछु और आवा, हर्ष विषाद न कछु और आ।
टूटेगा नहीं टूटेगा, विवाह होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनकी लीला है। वस्तुतः सीता जी तो उनके अंदर ही विद्यमान है और प्रभु श्री राम सीता जी के अंदर विद्यमान है। ये शक्ति है, वो शक्तिमान है, एक शक्ति है, एक पुरुष है। क्या विस्तार से क्या और वर्णन करें, बस समझने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है। इसलिए उनकी ये लीला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। चलो किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर हम लोग रुकेंगे तो कहीं ना कहीं घंटा आधा घंटा चला ही जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़े कथानक में, नहीं कई लोग कहेंगे कि कथा तो हुई नहीं, सुदामा चरित्र तो हुआ ही नहीं, मास्टर साहब है कि नहीं, तो हम लोग चलें धीरे धीरे उधर भी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का, केशव का ये प्रथम विवाह हुआ। और विवाह हुआ तो समय आने पर माता श्री रुक्मिणी जी के उधर से एक बालक ने जन्म भी लिया और इस बालक का नाम प्रद्युम्न, इस बालक का नाम प्रद्युम्न है। अभी प्रसूति का गृह से माता रुक्मिणी बाहर भी नहीं आई, प्रसूति का गृह में ही है, बालक का पालन पोषण हो रहा है। और उसी में से एक असुर ने आकर इस प्रद्युम्न नामक बालक का अपहरण कर लिया, हरण कर लिया और हरण करके समुद्र में फेंक दिया। आप कहेंगे क्या आवश्यकता थी इसको इस बालक के हरण करने की, अपहरण करने की? क्योंकि इस असुर का नाम है संबरासुर और संबरासुर को ये अवगत है कि जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के द्वारा बालक होगा वो मेरा काल होगा, वो मेरी मृत्यु बनकर आएगा। इसलिए इस संबरासुर ने प्रसूति का गृह से बालक का हरण किया और समुद्र में फेंक दिया। अब जरा देखिए, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है और ये मारना चाहता है। भगवान की कृपा तो देखो, जैसे ही समुद्र में फेंका वैसे ही किसी मत्स्य ने मुंह खोल करके अपना शिकार समझा, इसको निगल लिया, मुंह में लेकर पेट में, मत्स्य ने पेट में निगल लिया। संयोग देखिए, उसी समय किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल डाल दिया और जाल डाला तो ये विशाल विस्तृत मछली मत्स्य ये जाल में फंस गया। जाल में फंसा, बड़ा विस्तार का है, बहुत बड़ा है। मत्स्य को लेकर के वो मछुआरा जब चला तो गया कहाँ, क्योंकि ऐसा मत्स्य पहले कभी पकड़ा ही नहीं था, ऐसा मत्स्य कभी पहले जाल में फंसा ही नहीं था। ये अद्भुत है, इसलिए ले जा करके उस संबरासुर के यहाँ ही उसको दे दिया। महाराज ये तो आपके योग्य है, शंबरासुर को दे दिया। और शंबरासुर के यहाँ जो दाल भात भोजन आदि का बनाने का काम करती है, उन देवी जी का नाम है मायावती। उनका नाम क्या है? मायावती। और ये वास्तव में मायावती है कौन? ये है कामदेव की पत्नी जिनका नाम रति है। वो यहाँ वेश बदलकर, नाम बदल करके रति से मायावती बन के रह रहे हैं। और ये जब मत्स्य का पेट फाड़ा तो इसके अंदर ये है श्याम वर्ण का बालक जो अपने दाहिने चरण का अंगूठा मुंह में दिए हुए मस्ती से चुकुर 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 चूस रहा था, पी रहा था। इस सुंदर से बालक को देखा तो शंबरासुर ने मायावती से, कामदेव की पत्नी से, मायावती से कहा कि आप इसका ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर बालक है। अब देखो, बालक को भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और मायावती को भी पता नहीं है कि ये बालक मेरा क्या लगता है, लेकिन ये बीच में कभी कभी मिलाने वाले और बीच में कभी कभी अलग अलग कराने वाले भी ये गांव में लोग होते हैं। कभी कभी लोग उनको कहते जी नारद है, नारद। अरे महाराज, हमारे गांव में भी 2-4 नारद हैं। नारद तो वास्तव में कोई गांव में हो ही नहीं सकता। नारद का तो अर्थ है नारम ददाति स नारदः, जो हमेशा ज्ञान की बरसात करते रहते हैं वो नारद। जिनका कहना कभी रद्द नहीं होता, सत्य होता है, वो नारद। लेकिन इधर की उधर लगाने वाले गांव में कुछ लोग होते हैं, उनको लोग नारद कह के संबोधित। देवर्षि नारद मायावती के पास आ गए और देवर्षि नारद जी ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल दी। नारद जी ने कहा, जिस बालक को देख रही हो मायावती, ये है तो बालक, लेकिन ये तुम्हारा पूर्व वाला पति है, यह रुक्मिणी का बालक है। पूरी की पूरी कहानी शंबरासुर ने हरण किया था, पूरी कहानी मायावती को, रति को बता दी।
अब रति को तो पता है कि ये मेरा पति है, और पति कैसा, जिसको गोद में खिला रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। कथाएं भी कितनी अद्भुत है कि जो पति है वो गोद में खेल रहा है, जो पति है पत्नी उसको नहलाती धुलाती, उसका कच्चा बनियान सब साफ करती। जरा देखो कितनी सेवा करती है, ये पतिदेव है। और धीरे धीरे इनकी सेवा करती हुई एक समय आया जब इनकी उम्र 16 वर्ष की हुई। अब 16 वर्ष में तो कोई भी बालक हो बड़ा हो जाता है, तो 16 वर्ष तक पालन पोषण किया मायावती ने। और 16वां वर्ष जैसे ही आया, यह 16 वर्ष के हुए, एक दिन प्रद्युम्न जी ने मायावती की ओर देख करके कहा, हाथ जोड़ करके बोले, तुमने मेरा बड़ा पालन पोषण किया है, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। आज मेरी उम्र 16 वर्ष की हो गई, बहुत सेवा की है, लेकिन अब मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि तुम सेवा तो करती हो, लेकिन तुम्हारी सेवा करने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। क्योंकि अब 5 वर्ष के बालक नहीं रहे, अब 10 वर्ष के बच्चे नहीं हैं, अब 16 वर्ष के हो गए हैं, किशोरावस्था में चल रहे हैं। अब बोले तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टि है, वो ठीक नहीं है। मैं तो तुमको मां मान रहा हूं और आपकी दृष्टि। अब मायावती को लगा कि समय देख करके वो रहस्य भी खोल देना चाहिए। जब समय आए, मायावती ने पूरी की पूरी बात प्रद्युम्न जी को बता दी कि आप हमारे पति हैं। जिस समय शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल करके आपको जला दिया था, भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शंकर ने कहा था कि कृष्ण तनय होई ही पति तोरा। रामचरितमानस का बालकांड। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का जो बेटा होगा वो तुम्हारा पति काम होगा। मायावती ने यह बता दिया। और सम्रासुर की मृत्यु काम से ही है, अर्थात तो प्रद्युम्न से ही है। प्रद्युम्न को माया, महामाया सब सिखाई देवी जी ने, पत्नी ने। बलिष्ठ बनाने वाली कौन है? बोलो बोलो। बलिष्ठ बनाने वाली पति को पत्नी है। समाज में सम्मान दिलाने वाली पत्नी है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पति पत्नी है। मैंने पहले भी कई बार बोला है, जो पति को पतन होने से बचाती है, पति को पतन होने से बचाती है, उसका नाम पत्नी है। और पत्नी के विश्वास पर जो खरा उतर जाता है, उसी का नाम पति है। नहीं तो विदेश में तो ये होते ही नहीं, वहां तो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वहां पति पत्नी नहीं होते। बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है हम विदेश में और हमारे देश में। हमारे यहाँ पति पत्नी होती है। जरा देखिए, मायावती जैसी, रति जैसी पत्नी ने अपने ही पति को, प्रद्युम्न को महाविद्या सिखा करके, विद्या सिखा करके, माया सिखा करके सम्रासुर से लड़ने के योग्य बना दिया। यह पत्नी ने पति के लिए किया। और विदेशों में जो होती है ना, जो विदेशों में होती है, मालूम वो कैसी होती है? आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए और वहां उन्होंने बहुत सुंदर सबको उद्बोधन दिया, उपदेश दिया। और फिर थोड़ा मन में आया कि चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं, घूम लेते हैं, भ्रमण कर लेते हैं। तो भ्रमण करने के लिए निकले तो सामने देखा कि एक देवी है, एक बहू है, वैधव्य को प्राप्त हो चुकी है, विधवा हो चुकी है, और वो अपने एक समाधि पर बैठी बैठी हवा कर रही है पंखा से। तो जो साथ में जा रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के, उनसे स्वामी जी ने पूछा कि ये क्या कर रही है, किसकी समाधि पर हवा कर रही है? तो लोगों ने कहा, महाराज इसका पति समाप्त हो गया है, ये समाधि इसके पति की है, इसलिए पति की समाधि पर ये हवा कर रही है। अब आगे की बात जब तक बोलता तब तक महाराज जी तो सामने लेट गए। स्वामी विवेकानंद जी लेट गए और बोले, मैं तो समझता था कि मेरे भारत में ही सतियां हैं, भारत में ही नारियां हैं, देवियां हैं, लेकिन मैंने तो विदेश में आके देखा मेरे देश से भी ज्यादा यहाँ महान है। महानता क्या है कि हमारे यहाँ तो पति जब तक जीवित रहता है
तब तक हमारे यहाँ की देवियां सेवा करती हैं। धन्य है, यहाँ पति समाप्त हो चुका है, उसकी समाधि पर कहीं पति को गर्मी तो नहीं लग रही है, इसलिए हवा कर रही है। तो स्वामी जी ने प्रणाम किया, आपको प्रणाम करता हूँ। तो जो चल रहे थे साथ में उन्होंने कहा महाराज प्रणाम मत करो। कहा क्यों? बोले इनका सेवा भाव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है। क्या परंपरा है? कि जब तक पति मर जाता है और पति की समाधि सूख नहीं जाती तब तक पत्नी यहाँ दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इसलिए ये हवा कर रही है कि अगर देर में सूखे तो जल्दी सूख जाए तो हम जल्दी ही विवाह कर लें। ये है विदेश की नारी। हमारे देश में इसीलिए पति पत्नी के संबंध है। उस कामदेव की पत्नी ने, मायावती ने आज बढ़िया महामाया और विद्या सिखा करके कामदेव से कहा, अपने पति से कहा, प्रद्युम्न जी से कहा बुलाओ शंबरासुर को। ललकारा प्रद्युम्न जी ने, शंबरासुर लड़ने के लिए आया। विद्या तो थी ही लड़ने वाली और यहाँ शंबरासुर को समाप्त कर दिया। प्रद्युम्न जी ने, देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। अब जरा उधर देखिए, जिनका बेटा चला गया वो 16 वर्ष हो गई, अभी तक बेटा नहीं आया, अता पता नहीं है। कैसा लग रहा होगा द्वारिका में, कैसा लग रहा होगा जरा सोचो। हमारे पास थोड़ी सी कोई कमी आती है, थोड़ा सा कोई संकट आता है, हम गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। हे प्रभु, हमने तो बहुत कुछ किया है और हमें रोना पड़ रहा है। मेरे भाई, संसार में जब भी कोई आया है, हम आप हो या परमात्मा ही अवतार लेके आया हो, लेकिन जब वो दुनिया में आया तो उसको भी इस दुनिया में आके रोना पड़ा है, उसको भी कष्ट उठाना पड़ा है। उनकी भी धर्म पत्नियों ने आंखों से आंसू बहाए हैं। रुक्मिणी माता तो आंखों से आंसू बहा रही थी। भगवान श्री कृष्ण जानते तो थे, लेकिन लीला में तो वो भी मुंह उतार करके खड़े थे। अब जरा देखिए, उस प्रद्युम्न को उस मायावती ने, रति ने हाथ पकड़ा और आकाश मार्ग से शंबरासुर को समाप्त करवा के आकाश मार्ग से सीधी द्वारिका के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। द्वारपाल ने अंदर संदेश दिया, एक जोड़ा आया है पति पत्नी का, बड़े दिव्य हैं दोनों। अंदर से रुक्मिणी माता बाहर आई और जो रुक्मिणी जी ने दर्शन किया, वात्सल्य उमड़ पड़ा। बेटा तो रुक्मिणी जी का ही है ना, इसलिए रुक्मिणी माता को अब बेटा अपना याद आया और चेहरा देख करके, मुख देख करके बोली, लाल तुम तो बड़े सुंदर हो, तुम्हारा जैसा श्यामला वर्ण है, जैसे तुम्हारे घुंघराले काले काले बाल हैं, जैसी तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे तुम सुंदर लग रहे हो, ऐसे ही यदि मेरा बेटा होता तो वो भी आज तुम्हारे जैसा ही होता, तुम्हारे इतना बड़ा होता, इतना ही सुंदर होता। लेकिन अब कहाँ रखा है, क्योंकि वो तो हमारे प्रसूति का गृह से ही उसको किसी ने हरण कर लिया। देवर्षि नारद भी आ गए और नारद जी ने आके रुक्मिणी माता को बताना शुरू किया कि बिल्कुल अब आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिसके लिए आंसू बहाती हो माता, ये तुम्हारा ही लाल है। और भगवान श्री कृष्ण भी अंतःपुर से निकल करके दरवाजे पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा, माता रुक्मिणी ने कृष्ण की ओर देखा। 16 वर्ष के बाद जिसका बेटा मिला हो, अब जरा उसकी खुशियों का कोई ठिकाना होगा। माता रुक्मिणी के आंसू, जो आंसू निकल रहे थे, अपने बालक की याद करके आंसू निकल रहे थे जो दुख में, आज जब देखा कि वही मेरा बेटा है, वही मेरा बेटा है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न अकेला नहीं आया, बल्कि देखो जरा खर्चा भी नहीं हुआ, वो विवाह भी करके आ गया, तब तो खुशी और ज्यादा होगी। न माल जेवर बनवाना पड़ा, न चढ़ावा बनवाना पड़ा, कोई खर्चा नहीं, बेटा आया तो बहू लेकर आया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आनंद द्वारिका में तो आनंद छा गया। तो जब भी कभी सुख पड़े, यहाँ मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। हमारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। नीतिकारक कहते हैं, जैसे सुख में मुस्कुराते हो, ऐसे दुख में भी मुस्कुराना सीखो। सुखमापतितं सेव्यं, सुखमापतितं सेव्यं, दुःखमापतितं तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च।
हमारे आपके जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इसलिए जैसे हम सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही जीवन में जब दुख आवे तो दुख को भी अनुभूति मुस्कुरा करके करना चाहिए। तभी संत और कवि कहते हैं, मुस्कुरा कर गम के आंसू, मुस्कुरा कर गम के आंसू जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के आंसू जिसको पीना आ गया, है हकीकत इस जहां में उसको जीना आ गया। अगर आपको कोई कष्ट है तो कष्ट होगा, क्योंकि सुख के बाद दुख आता ही है, दुख के बाद सुख आता ही है। लेकिन अगर कोई कष्ट है तो समाज के सामने कभी मत रो, समाज के सामने कभी मत गाओ। बहुत बढ़िया सूत्र है ये जीवन जीने के लिए। विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग मुस्कुरा करके दुख को सहन कर लेते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो दुख में आंसू बहा बहा करके जीवन काटते हैं। ये अंतर है। इसलिए शास्त्र कहता है, अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो फिर सुख आएगा। तो दोनों को जीना कैसा है, दोनों को सहन कैसे करना है, जो भी मैंने शेर कही थी, मुस्कुरा कर गम के आंसू जिसको पीना आ गया, और है हकीकत इस जहां में उसको जीना आ गया। तो अगर दूसरे के सामने तुम अपना दुख रोते हो या रोती हो तो क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है। इसलिए उठाइए पंक्तियों को, पढ़िए। अगर कभी आपने पढ़ा है, अगर नकल से पास नहीं हुए हो तो, रही मन निज मन की व्यथा, किसी भी एंगल से देखो, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। अपने कष्ट को मन में ही छुपा करके रखिए। अगर आपने किसी के सामने रोना शुरू किया तो रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। क्योंकि सुनी इठी लई है लोग सब, अजी बाँट न लई है कोई। सियावर राम चंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। यहाँ कोई किसी के कष्ट को बांटता नहीं है। वैसे तो सबने यही लिखा है, लोग जो बड़े 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 होशियार हैं ना, थोड़े बुद्धिमान, उनके लिए फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा है, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। कैसे? महफिल में तो हंसते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, राधे तन्हाई में रोते हैं।
मस्ती का आलम ही निराला है। दीवानों की मस्ती का आलम ही निराला है। दीवानों की मस्ती का आलम ही निराला है। दीवानों की मस्ती का आलम ही निराला है। कैसा? हंसते हैं तो हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते, हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। ऐसे महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते। महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो मेरे भाई, यदि जीवन में कष्ट आए क्या लिखते हैं? गिरा अरथ जल बीच सम, जल और बीच माने तरंग लहर। बोलो जी बोलो। जल और लहर में कोई अंतर है क्या? जब शांत होता है भरा हुआ जल तो जल है, लेकिन जब हवा के थपेड़े लगते हैं उसी जल में और वो क्रियान्वित होने लगता है, जब वो जल जो शांत है वो क्रियान्वित होने लग जाता है, जब क्रिया करने लग जाता है, वायु के संसर्ग में संपर्क में आके जब उसमें हिलोरे उठने लग जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं? पहले कहते थे जल और अब कहते हैं क्या बात, कैसी तरंगे उठ रही हैं। मेरे भाई, जो तरंग है वही तो जल है और जो जल है वही तो तरंग है। बस कहने का ही अर्थ है कि ये जल है, ये तरंग है। ऐसे ही जैसे जल और तरंग कहने में अलग अलग हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। जैसे शब्द और शब्द का अर्थ कहने में अलग अलग हैं, देखने में अलग अलग हैं, वस्तुतः दोनों ही एक ही हैं। शब्द ही अर्थ है और अर्थ ही शब्द है। ऐसे ही श्री राम जी ही सीता जी हैं और श्री सीता जी ही राम हैं। ऐसे ही जिनकी कथा कल हमने संक्षेप में सुनी, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण हैं वही रुक्मिणी है और जो माता रुक्मिणी है वही श्री कृष्ण है। कोई अंतर नहीं है। तो खुशी किस बात की? खुशी किस बात की? खुशियां तो हम लोग मनाते हैं। प्रमोद भैया, ललन भैया और ये जो कमेटी के लोग हैं, ये लड्डू का बहाना करके आप लोगों को बुला लेते हैं। आओ, केला मिलेगा, सेब मिलेगा, लड्डू मिलेगा, विवाह। अरे वहां का है लड्डू, वहां तो लड्डू ही है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये विवाह की कल की कथा थी, मैंने उसका चिंतन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए जब भी प्रभु के अवतार होते हैं, विवाह होते हैं, तो वहाँ प्रसन्नता नहीं होती। लोग मनाते हैं, उनके आपस में कोई प्रसन्नता नहीं होती। आप चाहे रामचरितमानस उठा के देखो, चाहे भागवत। राम जी से जब विश्वामित्र जी ने कहा था उठो राम बन जाओ बाबू चापा, आप उठा के देखिए वहां का प्रकरण, क्योंकि मैं तो भागवत जी को बांचने के लिए बैठा हूँ, इशारा कर रहा हूँ। वहां का प्रकरण जरा देखिए, कोई प्रसन्नता नहीं। धनुष टूटेगा, विवाह होगा, कोई प्रसन्नता नहीं। और मन में राम जी के नहीं आया, अगर धनुष नहीं टूटा तो कोई अप्रसन्नता नहीं। उठा के देखिए वहां की चौपाई प्रमाण के लिए। अजी विश्वामित्र चरण सिरोनावा, हर्ष विषाद न कछु और आवा। हर्ष विषाद न कछु और आ। टूटेगा नहीं टूटेगा, विवाह होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनकी लीला है। वस्तुतः सीता जी तो उनके अंदर ही विद्यमान है और प्रभु श्री राम सीता जी के अंदर विद्यमान है। ये शक्ति है, वो शक्तिमान है, एक शक्ति है, एक पुरुष है। क्या विस्तार से क्या और वर्णन करें, बस समझने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है।
इसलिए उनकी ये लीला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय। चलो किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर हम लोग रुकेंगे तो कहीं ना कहीं घंटा आधा घंटा चला ही जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़े कथानक में, नहीं कई लोग कहेंगे कि कथा तो हुई नहीं, सुदामा चरित्र तो हुआ ही नहीं, मास्टर साहब है कि नहीं, तो हम लोग चलें धीरे धीरे उधर भी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का, केशव का ये प्रथम विवाह हुआ। और विवाह हुआ तो समय आने पर माता श्री रुक्मिणी जी के उधर से एक बालक ने जन्म भी लिया और इस बालक का नाम प्रद्युम्न, इस बालक का नाम प्रद्युम्न है। अभी प्रसूति का गृह से माता रुक्मिणी बाहर भी नहीं आई, प्रसूति का गृह में ही है, बालक का पालन पोषण हो रहा है। और उसी में से एक असुर ने आकर इस प्रद्युम्न नामक बालक का अपहरण कर लिया, हरण कर लिया और हरण करके समुद्र में फेंक दिया। आप कहेंगे क्या आवश्यकता थी इसको इस बालक के हरण करने की, अपहरण करने की? क्योंकि इस असुर का नाम है संबरासुर और संबरासुर को ये अवगत है कि जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के द्वारा बालक होगा वो मेरा काल होगा, वो मेरी मृत्यु बनकर आएगा। इसलिए इस संबरासुर ने प्रसूति का गृह से बालक का हरण किया और समुद्र में फेंक दिया। अब जरा देखिए, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा है और ये मारना चाहता है। भगवान की कृपा तो देखो, जैसे ही समुद्र में फेंका वैसे ही किसी मत्स्य ने मुंह खोल करके अपना शिकार समझा, इसको निगल लिया, मुंह में लेकर पेट में, मत्स्य ने पेट में निगल लिया। संयोग देखिए, उसी समय किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल डाल दिया और जाल डाला तो ये विशाल विस्तृत मछली मत्स्य ये जाल में फंस गया। जाल में फंसा, बड़ा विस्तार का है, बहुत बड़ा है। मत्स्य को लेकर के वो मछुआरा जब चला तो गया कहाँ, क्योंकि ऐसा मत्स्य पहले कभी पकड़ा ही नहीं था, ऐसा मत्स्य कभी पहले जाल में फंसा ही नहीं था। ये अद्भुत है, इसलिए ले जा करके उस संबरासुर के यहाँ ही उसको दे दिया। महाराज ये तो आपके योग्य है, शंबरासुर को दे दिया। और शंबरासुर के यहाँ जो दाल भात भोजन आदि का बनाने का काम करती है, उन देवी जी का नाम है मायावती। उनका नाम क्या है? मायावती। और ये वास्तव में मायावती है कौन? ये है कामदेव की पत्नी जिनका नाम रति है। वो यहाँ वेश बदलकर, नाम बदल करके रति से मायावती बन के रह रहे हैं। और ये जब मत्स्य का पेट फाड़ा तो इसके अंदर ये है श्याम वर्ण का बालक जो अपने दाहिने चरण का अंगूठा मुंह में दिए हुए मस्ती से चुकुर 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 चूस रहा था, पी रहा था। इस सुंदर से बालक को देखा तो शंबरासुर ने मायावती से, कामदेव की पत्नी से, मायावती से कहा कि आप इसका ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर बालक है। अब देखो, बालक को भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और मायावती को भी पता नहीं है कि ये बालक मेरा क्या लगता है, लेकिन ये बीच में कभी कभी मिलाने वाले और बीच में कभी कभी अलग अलग कराने वाले भी ये गांव में लोग होते हैं। कभी कभी लोग उनको कहते जी नारद है, नारद। अरे महाराज, हमारे गांव में भी 2-4 नारद हैं। नारद तो वास्तव में कोई गांव में हो ही नहीं सकता। नारद का तो अर्थ है नारम ददाति स नारदः, जो हमेशा ज्ञान की बरसात करते रहते हैं वो नारद। जिनका कहना कभी रद्द नहीं होता, सत्य होता है, वो नारद। लेकिन इधर की उधर लगाने वाले गांव में कुछ लोग होते हैं, उनको लोग नारद कह के संबोधित। देवर्षि नारद मायावती के पास आ गए और देवर्षि नारद जी ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल दी। नारद जी ने कहा, जिस बालक को देख रही हो मायावती, ये है तो बालक, लेकिन ये तुम्हारा पूर्व वाला पति है, यह रुक्मिणी का बालक है। पूरी की पूरी कहानी शंबरासुर ने हरण किया था, पूरी कहानी मायावती को, रति को बता दी। अब रति को तो पता है कि ये मेरा पति है, और पति कैसा, जिसको गोद में खिला रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। कथाएं भी कितनी अद्भुत है कि जो पति है वो गोद में खेल रहा है, जो पति है पत्नी उसको नहलाती धुलाती, उसका कच्चा बनियान सब साफ करती। जरा देखो कितनी सेवा करती है, ये पतिदेव है। और धीरे धीरे
इनकी सेवा करती हुई एक समय आया जब इनकी उम्र 16 वर्ष की हुई। अब 16 वर्ष में तो कोई भी बालक हो बड़ा हो जाता है, तो 16 वर्ष तक पालन पोषण किया मायावती ने। और 16वां वर्ष जैसे ही आया, यह 16 वर्ष के हुए, एक दिन प्रद्युम्न जी ने मायावती की ओर देख करके कहा, हाथ जोड़ करके बोले, तुमने मेरा बड़ा पालन पोषण किया है, तुमने मेरी बड़ी बड़ी सेवा की है। आज मेरी उम्र 16 वर्ष की हो गई, बहुत सेवा की है, लेकिन अब मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि तुम सेवा तो करती हो, लेकिन तुम्हारी सेवा करने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। क्योंकि अब 5 वर्ष के बालक नहीं रहे, अब 10 वर्ष के बच्चे नहीं हैं, अब 16 वर्ष के हो गए हैं, किशोरावस्था में चल रहे हैं। अब बोले तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टि है, वो ठीक नहीं है। मैं तो तुमको मां मान रहा हूं और आपकी दृष्टि। अब मायावती को लगा कि समय देख करके वो रहस्य भी खोल देना चाहिए। जब समय आए, मायावती ने पूरी की पूरी बात प्रद्युम्न जी को बता दी कि आप हमारे पति हैं। जिस समय शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल करके आपको जला दिया था, भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शंकर ने कहा था कि कृष्ण तनय होई ही पति तोरा। रामचरितमानस का बालकांड। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण का जो बेटा होगा वो तुम्हारा पति काम होगा। मायावती ने यह बता दिया। और सम्रासुर की मृत्यु काम से ही है, अर्थात तो प्रद्युम्न से ही है। प्रद्युम्न को माया, महामाया सब सिखाई देवी जी ने, पत्नी ने। बलिष्ठ बनाने वाली कौन है? बोलो बोलो। बलिष्ठ बनाने वाली पति को पत्नी है। समाज में सम्मान दिलाने वाली पत्नी है। इसीलिए तो हमारे यहाँ पति पत्नी है। मैंने पहले भी कई बार बोला है, जो पति को पतन होने से बचाती है, पति को पतन होने से बचाती है, उसका नाम पत्नी है। और पत्नी के विश्वास पर जो खरा उतर जाता है, उसी का नाम पति है। नहीं तो विदेश में तो ये होते ही नहीं, वहां तो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वहां पति पत्नी नहीं होते। बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है हम विदेश में और हमारे देश में। हमारे यहाँ पति पत्नी होती है। जरा देखिए, मायावती जैसी, रति जैसी पत्नी ने अपने ही पति को, प्रद्युम्न को महाविद्या सिखा करके, विद्या सिखा करके, माया सिखा करके सम्रासुर से लड़ने के योग्य बना दिया। यह पत्नी ने पति के लिए किया। और विदेशों में जो होती है ना, जो विदेशों में होती है, मालूम वो कैसी होती है? आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए और वहां उन्होंने बहुत सुंदर सबको उद्बोधन दिया, उपदेश दिया। और फिर थोड़ा मन में आया कि चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं, घूम लेते हैं, भ्रमण कर लेते हैं। तो भ्रमण करने के लिए निकले तो सामने देखा कि एक देवी है, एक बहू है, वैधव्य को प्राप्त हो चुकी है, विधवा हो चुकी है, और वो अपने एक समाधि पर बैठी बैठी हवा कर रही है पंखा से। तो जो साथ में जा रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के, उनसे स्वामी जी ने पूछा कि ये क्या कर रही है, किसकी समाधि पर हवा कर रही है? तो लोगों ने कहा, महाराज इसका पति समाप्त हो गया है, ये समाधि इसके पति की है, इसलिए पति की समाधि पर ये हवा कर रही है। अब आगे की बात जब तक बोलता तब तक महाराज जी तो सामने लेट गए। स्वामी विवेकानंद जी लेट गए और बोले, मैं तो समझता था कि मेरे भारत में ही सतियां हैं, भारत में ही नारियां हैं, देवियां हैं, लेकिन मैंने तो विदेश में आके देखा मेरे देश से भी ज्यादा यहाँ महान है। महानता क्या है कि हमारे यहाँ तो पति जब तक जीवित रहता है तब तक हमारे यहाँ की देवियां सेवा करती हैं। धन्य है, यहाँ पति समाप्त हो चुका है, उसकी समाधि पर कहीं पति को गर्मी तो नहीं लग रही है, इसलिए हवा कर रही है। तो स्वामी जी ने प्रणाम किया, आपको प्रणाम करता हूँ। तो जो चल रहे थे साथ में, उन्होंने कहा, महाराज प्रणाम मत करो। कहा क्यों? बोले इनका सेवा भाव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा है। क्या परंपरा है? कि जब तक पति मर जाता है और पति की समाधि सूख नहीं जाती, तब तक पत्नी यहाँ दूसरा विवाह नहीं कर सकती, इसलिए ये हवा कर रही है कि अगर देर में सूखे तो जल्दी सूख जाए तो हम जल्दी ही विवाह कर लें। ये है विदेश की नारी। हमारे देश में इसीलिए पति पत्नी के संबंध है।
उस कामदेव की पत्नी ने, मायावती ने आज बढ़िया महामाया और विद्या सिखा करके कामदेव से कहा, अपने पति से कहा, प्रद्युम्न जी से कहा बुलाओ शंबरासुर को। ललकारा प्रद्युम्न जी ने, शंबरासुर लड़ने के लिए आया, विद्या तो थी ही लड़ने वाली और यहाँ शंबरासुर को समाप्त कर दिया। प्रद्युम्न जी ने, देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। अब जरा उधर देखिए, जिनका बेटा चला गया वो 16 वर्ष हो गई, अभी तक बेटा नहीं आया, अता पता नहीं है। कैसा लग रहा होगा द्वारिका में, कैसा लग रहा होगा जरा सोचो। हमारे पास थोड़ी सी कोई कमी आती है, थोड़ा सा कोई संकट आता है, हम गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हे प्रभु हमने तो बहुत कुछ किया है और हमें रोना पड़ रहा है। मेरे भाई, संसार में जब भी कोई आया है, हम आप हो या परमात्मा ही अवतार लेके आया हो, लेकिन जब वो दुनिया में आया तो उसको भी इस दुनिया में आके रोना पड़ा है, उसको भी कष्ट उठाना पड़ा है। उनकी भी धर्म पत्नियों ने आंखों से आंसू बहाए हैं। रुक्मिणी माता तो आंखों से आंसू बहा रही थी। भगवान श्री कृष्ण जानते तो थे, लेकिन लीला में तो वो भी मुंह उतार करके खड़े थे। अब जरा देखिए, उस प्रद्युम्न को उस मायावती ने, रति ने हाथ पकड़ा और आकाश मार्ग से शंबरासुर को समाप्त करवा के आकाश मार्ग से सीधी द्वारिका के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। द्वारपाल ने अंदर संदेश दिया, एक जोड़ा आया है पति पत्नी का, बड़े दिव्य हैं दोनों। अंदर से रुक्मिणी माता बाहर आई और जो रुक्मिणी जी ने दर्शन किया, आहा वात्सल्य उमड़ पड़ा। बेटा तो रुक्मिणी जी का ही है ना, इसलिए रुक्मिणी माता को अब बेटा अपना याद आया और चेहरा देख करके, मुख देख करके बोली, लाल तुम तो बड़े सुंदर हो, तुम्हारा जैसा श्यामला वर्ण है, जैसे तुम्हारे घुंघराले काले काले बाल हैं, जैसी तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे तुम सुंदर लग रहे हो, ऐसे ही यदि मेरा बेटा होता तो वो भी आज तुम्हारे जैसा ही होता, तुम्हारे इतना बड़ा होता, इतना ही सुंदर होता। लेकिन अब कहाँ रखा है, क्योंकि वो तो हमारे प्रसूति का गृह से ही उसको किसी ने हरण कर लिया। देवर्षि नारद भी आ गए और नारद जी ने आके रुक्मिणी माता को बताना शुरू किया कि बिल्कुल अब आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिसके लिए आंसू बहाती हो माता, ये तुम्हारा ही लाल है। और भगवान श्री कृष्ण भी अंतःपुर से निकल करके दरवाजे पर आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा, माता रुक्मिणी ने कृष्ण की ओर देखा। 16 वर्ष के बाद जिसका बेटा मिला हो, अब जरा उसकी खुशियों का कोई ठिकाना होगा। माता रुक्मिणी के आंसू, जो आंसू निकल रहे थे, अपने बालक की याद करके आंसू निकल रहे थे जो दुख में, आज जब देखा कि वही मेरा बेटा है, वही मेरा बेटा है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न अकेला नहीं आया, बल्कि देखो जरा खर्चा भी नहीं हुआ और विवाह भी करके आ गया। तब तो खुशी और ज्यादा होगी, न माल जेवर बनवाना पड़ा, न चढ़ावा बनवाना पड़ा, कोई खर्चा नहीं, बेटा आया तो बहू लेकर आया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आनंद, द्वारिका में तो आनंद छा गया। तो जब भी कभी सुख पड़े, यहाँ मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। हमारे जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। नीतिकारक कहते हैं, जैसे सुख में मुस्कुराते हो, ऐसे दुख में भी मुस्कुराना सीखो। सुखमापतितं सेव्यं, सुखमापतितं सेव्यं, दुःखमापतितं तथा चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। हमारे आपके जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, इसलिए जैसे हम सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही जीवन में जब दुख आवे तो दुख को भी अनुभूति मुस्कुरा करके करना चाहिए। तभी संत और कवि कहते हैं, मुस्कुरा कर गम के आंसू, मुस्कुरा कर गम के आंसू जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम के आंसू जिसको पीना आ गया, है हकीकत इस जहां में उसको जीना आ गया। अगर आपको कोई कष्ट है तो कष्ट होगा, क्योंकि सुख के बाद दुख आता ही है, दुख के बाद सुख आता ही है। लेकिन अगर कोई कष्ट है तो समाज के सामने कभी मत रो, समाज के सामने कभी मत गाओ। बहुत बढ़िया सूत्र है ये जीवन जीने के लिए।
विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग मुस्कुरा करके दुख को सहन कर लेते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो दुख में आंसू बहा बहा करके जीवन काटते हैं। ये अंतर है। इसलिए शास्त्र कहता है अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो फिर सुख आएगा। तो दोनों को जीना कैसा है, दोनों को सहन कैसे करना है। जो भी मैंने शेर कही थी, मुस्कुरा कर गम के आंसू जिसको पीना आ गया, और है हकीकत इस जहां में उसको जीना आ गया। तो अगर दूसरे के सामने तुम अपना दुख रोते हो या रोती हो तो क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है। इसलिए उठाइए पंक्तियों को, पढ़िए अगर कभी आपने पढ़ा है, अगर नकल से पास नहीं हुए हो तो। रही मन निज मन की व्यथा, किसी भी एंगल से देखो, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। अपने कष्ट को मन में ही छुपा करके रखिए। अगर आपने किसी के सामने रोना शुरू किया तो रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। क्योंकि सुनी इठी लई है लोग सब, अजी बांट न लई है कोई। सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की जय। यहाँ कोई किसी के कष्ट को बांटता नहीं है। वैसे तो सबने यही लिखा है, लोग जो बड़े 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 होशियार हैं ना, थोड़े बुद्धिमान, उनके लिए फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा है, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। कैसे? महफिल में तो हंसते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, राधे तन्हाई में रोते हैं। जय जय। मस्ती का आलम ही निराला है, दीवानों की मस्ती का आलम ही निराला है, दीवानों की मस्ती का आलम ही निराला है, दीवानों की मस्ती का आलम ही निराला है। कैसा? हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते, हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो
कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। ऐसे महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो मेरे भाई, यदि जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो जैसे सुख को हमने भोगा है, ऐसे ही उस दुख को भी भोगिए। और याद किसको करना है? जिसने सुख दिया था, उस सुख देने वाले का चिंतन करो, याद करो उसको। और जिसने जो दुख हरण करने वाला है, उस दुख हरण करने वाला का ध्यान करो, क्योंकि सुख देने वाला भी ईश्वर है। उसी के यहाँ से सब बट रहा है, मिल रहा है तुम्हारे करने का फल। और अगर दुख हरण करने वाला है, तो दुख हरैया भी वही है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में, चाहे सुख हो जीवन में, चाहे दुख हो, किसका ध्यान करना चाहिए? श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमेष्यति। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। जिसने सुख दिया था और दुख आया है, वही दुख भी हरण करके फिर सुख देगा। तो ये सुख दुख जब भगवान के द्वारिका में प्राप्त हो रहा है सबको, तो बोलो हम लोग क्या बेचते हैं? हमें क्या सुख दुख नहीं होगा? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पय परिहरि बारी विकार, सियावर रामचंद्र की। भगवान का ये एक विवाह हुआ है, और होना कितना है भाई? 16,000। बोलो 16,108 में हुआ कितना? एक बचा कितना? 16,107। एक हो गया है, इतना बचा है। और समय कितना होता है बोलने का? 3 घंटा। 3 घंटे में इस समय 4:04 हमारा मोबाइल बता रहा है। तो आज के हिसाब से समय बचा है 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में कितने विवाह हो सकते हैं आप लोग बताइए? कोई एक आचार्य कितने विवाह करा सकता है? और हमारे यहाँ 16,107 अभी होना है, तो हम लोग कैसे कराएंगे? फिर आचार्यों को दक्षिणा से ही मतलब रहता है कि तुम एक मंत्र पढ़ा, आधा मुंह में आधा बाहर, और मंगलम भगवान विष्णु, लो चावल यहाँ छोड़ो, तिलक करो। ऐसे तो होता है। तो हमको भी वैसे ही कराना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो चले हम आगे बढ़े। एक बड़े बुद्धिमान हैं, भगवान सूर्य के उपासक हैं, नाम है सत्राजित। किसके उपासक हैं प्रधान रूप से? सूर्य भगवान के। आहा, सूर्य भगवान कहते हैं मेरे उपासक बन जाओ, मेरी पूजा करने लग जाओ, मेरी सेवा में आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत सी वस्तुएं नहीं चाहिए। ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। अलंकार किसको चाहिए? तरह तरह की मालाएं किसको चाहिए? भोग मिष्ठान किसको चाहिए? तो शास्त्र कहता है अलंकार प्रिय विष्णु। ये किसको प्रिय हैं? तरह तरह की मालाएं, तरह तरह का परिधान, तरह तरह के आभूषण, इनसे कौन प्रसन्न होता है? अलंकार प्रिय विष्णु। ये अलंकार जो है, मालाएं आदि, जो खर्चे वाला काम है, जिसमें खर्च होता है, ये किसको प्रिय है? भगवान विष्णु को। भगवान शंकर को क्या प्रिय है? जलधारा शिव प्रिय। शिव जी को क्या प्रिय है? जलधारा।
उनके ऊपर जल छोड़ते रहिए। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में कोई तिगुड़िया बना करके ऊपर से कलश रखते हैं, उसमें छेद कर देते हैं और एक एक बूंद जल भगवान शिव जी के ऊपर टपकता रहता है। भगवान कहते हैं जलधारा शिव प्रिय, शिव जी को जलधारा प्रिय है। और माताएं खूब, ये माताएं बहनें जो है ना, ये देवताओं से ज्यादा देवी को ज्यादा स्नेह करती है। करना भी चाहिए, अपने अपने विभाग के लिए भजना चाहिए। इनसे पूछो तुम किसको भजोगी? बोले अब नवरात्र आ रहे हैं, दुर्गा जी को, भवानी जी को, अंबिका को, चंडिका को खूब भजती, खूब सेवा करते हैं। अब जरा देखिए, जो माताएं उनकी सेवा करती हैं और ये चाहती हैं तो जैसे सेवा करती हैं वैसे उनको भोग मिठाई भी खूब चढ़ाती। इनकी कोई कामना हो तो फिर इनसे पूछो, ये कहती है माँ मुरादे हलवा, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बजाना नहीं, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अब बोलो जरा से एक कटोरी भर हलवे में ये चाहती है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, लाखों की कीमती इच्छा और हलवे से पूरी करवाना चाहती। हम आप माताओं को बताना चाहते हैं, वो दुर्गा माता, वो अंबिका माता, वो अम्बा परम्बा, वो किससे प्रसन्न होती है? आपके हलवा से नहीं। हलवा तो भोग लगाया जाता है लेकिन हलवा से वो प्रसन्न नहीं होती। वो किससे प्रिय होती है? ओ दुर्गा जी की जितनी स्तुतियां करो, माता भवानी की जितनी स्तुतियां पढ़ो, दुर्गा सप्तशती उठाइए, हर जगह अध्याय से पहले स्तुति है। इसलिए वो स्तुति जितनी ज्यादा दुर्गा जी की जाती है, दुर्गा माता को स्तुति प्रिय है, स्तुति से प्रसन्न होती है। देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुशलैर्चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महापूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादि दैत्यार्दिनीं। तो दुर्गा जी को क्या प्रिय है? बोलो बोलो, तुम्हारा हलवा नहीं, दुर्गा जी को स्तुति प्रिय है। अगर आपको संस्कृत में आती है तो करना, और नहीं तो फिर जो आती है, मैया द्वारे गोवंदा पुकार अंधे गुण जगदम्बे मैया टन 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 करो, जैसे आता है। दुर्गा जी की स्तुति चाहिए, वो स्तुति से प्रिय होती है, प्रसन्न होती है और आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको वरदान देंगी, आशीर्वाद देंगे। स्तुति पढ़िएगा हमेशा। माताएं जो बूढ़ी बूढ़ी है ना, उनको छंद वगैरह बड़ा देवी जी के आगे बड़े छंद पढ़ती थी। मेरी माता जी भी छंद पढ़ा करती थी, मुझे नहीं पढ़ना, याद ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ूं। तो छंद जो आपको आते हैं ना देवी जी के विषय में, उनके पढ़ा करो, उससे देवी जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब सूर्य भगवान से कहा आपकी क्या ख्वाहिश है, तो सूर्य भगवान कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है, न तुम्हारी माला चाहिए, न तुम्हारा भोग चाहिए, न तुम्हारी स्तुति चाहिए, फिर आपको चाहिए क्या? बोले बिना खर्चे वाली चीज चाहिए, कोई खर्चा नहीं है। आपको प्रमोद जी के यहाँ दुकान पर जाके लड्डू वगैरह कुछ नहीं खरीदने। अब यार प्रमोद जी भी कहीं नाराज न हो जाएं कि हम यहाँ से प्रचार करते हैं, वहाँ अच्छा सब मिठाई मिलती है और पंडित जी कह रहे हैं यहाँ से खरीदना मत। नहीं खरीदना, और खाने पीने के लिए खरीदो, लेकिन माता जी सूर्य भगवान को चढ़ाने के लिए लड्डू मिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। काहे की आवश्यकता? स्नान करिए सुबह को, और स्नान करने के बाद एक लोटा जल, हो सके तो तांबे का लोटा हो, क्योंकि तांबा पवित्र भी होता है और तांबे का जो वर्ण है वो लाल होता है, और सूर्य का भी रंग लाल होता है। इसलिए यदि तांबे का पात्र हो जिसपे आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं या जल दे रही हैं, वो ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। यदि तांबे का लोटा नहीं है तो फिर ये मत समझना कि तांबे का लोटा नहीं है तो हम जल ही नहीं चढ़ाएंगे। तांबे का लोटा नहीं है तो फिर स्टील का लोटा सही। और माताओं को तो वैसे भी आता है, सोने का गड़ुआ गंगा जल पानी, तो कितनी देर है, स्टील के लोटा को ही बता दो तांबे का लोटा गंगा जल पानी, भले ही तुम्हारे हैंडपंप का भरा हुआ हो, वो तो इतने में ही प्रसन्न हो जाते। तो उनको क्या चाहिए? सूर्य भगवान को क्या चाहिए? एक लोटा जल। और अगर आपका पास तांबे का पात्र नहीं है तो स्टील का लोटा होगा, गिलास होगा, उसमें लाल चंदन डालें,
जल में लाल चंदन डालिए। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप तो गंगा जी के किनारे, बल्कि गंगा जी तो आपके घरों में आ जाती है। इस बार शायद नहीं आ पाई, आ गई थी। हाँ, तैयार है, बैठे हैं, आ गई थी। अब बोलो, दुनिया गंगा जी पर जाते, गंगा जी स्वयं आपके घरों में आती, क्या सौभाग्य है आपका है? इसलिए हमारी तो कमेटी वालों ने वो समय ही पीछे निकाला। बोले नहीं महाराज, इसमें कथा नहीं होगी, वो तो बहुत बाढ़ आती है और आने जाने में और व्यवस्था बनाने में बड़ा गड़बड़ होता है। तो बादलों ने कहा, इंद्र भगवान ने कहा, तो फिर हमारी तुम्हारी रही। अब जैसे कथा पीछे खींची, वैसे ही उन्होंने जल पीछे बरसाया। बोलिए गोविंद भगवान की, वो भी तैयार थे। इसलिए ये सब व्यवस्थाएं सब हमारे आपके सामने हैं। कल दिन में कथा नहीं हो पाई, इंद्र भगवान की विशिष्ट कृपा रही, रात्रि में हुई। तो ये तो भगवान की कृपा है। लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं, यदि आप जल चढ़ाते हो किसी को, तो या स्वयं भी नहाते हो, तो पहले पात्र में गंगा जल रखिए, 2 बूंद डालो। पहले जल गंगा जल डालो, उसके बाद आप हैंडपंप का ही पानी भर लो। वो सारा का सारा पात्र का जो जल है ना, वो सारा का सारा गंगा जल कहा जाता है। और आपने पहले लोटा भर लिया, फिर ऊपर से गंगा जल डाला, तो गंगा जल नहीं है, तो आपका हैंडपंप का पानी ही है। गंगा जल नीचे हो, पहले हो, ऊपर से पानी हो, गंगा जल हो जाता है। गंगा जी में जब कोई चीज जाएगी, बोलो, तब गंगा जी बन जाएगी। और गंगा जल को उठा करके किसी गंदे नाले में डाल दो, तो तब गंगा जी थोड़ा ही हो जाएगा वो गंदा नाला। इसलिए पहले गंगा जल होना चाहिए, बाद में पानी भर लो, तो सारा का सारा गंगा जल माना जाता है, वही उसका प्रभाव होता है। तो उसमें लाल चंदन डाल लो, तांबे का पात्र नहीं है और लाल चंदन भी नहीं है, तो कोई लाल फूल डाल लो, उससे भगवान सूर्य को जल दो और सिर झुकाकर उनको प्रणाम कर लो। सूर्य भगवान कहते हैं, इसमें तुम्हारा घाटा नहीं है, हमें भी कुछ चाहिए नहीं, तुम्हारा भी खर्च नहीं है। जब तुम 3-3 बाल्टी पानी से नहा सकते हो, तो 1 लोटा पानी हमें भी दे सकते हो। इसलिए प्रणाम कर लो। तुभ्यम नमो जगत साक्षी, भगवान को प्रणाम कर लो। सूर्य भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब बोलो, इतने में भी कोई परेशानी है? लेकिन है कितने लोग जल चढ़ाते होंगे, उनसे पूछो, फिर भी परेशानी है। अरे भाई, बिजली खर्च करते हो, बिजली जब खर्च करते हो तो बिल आता है कि नहीं आता? बिल आता है, उस पर ड्यू डेट भी पड़ी होती है, इतने डेट तक अगर जमा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर पेनाल्टी लगेगी। और सूर्य भगवान कितना कुछ दे रहे हैं, सुबह से शाम तक ऊर्जा दे रहे हैं। और तो सौर ऊर्जा वगैरह से क्या, पंखा टीवी सब चल रहा है, और फिर भी आप उनका कभी बिल नहीं चुकता करते। वो इतने अच्छे हैं कि बिल भेजते नहीं, और हम उतने बेईमान हैं कि उनका बिल अदा नहीं करते। इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रणाम करो, इतने में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिनका नाम है सत्राजित, सूर्य भगवान के उपासक हैं। बरसें बीत गईं, तो सूर्य भगवान ने एक उनको मणि दी, और ये मणि 8 भार सोना रोज देती है। 1 भार, अब इसकी सही से तो नाप तौल अभी तक हमें नहीं मिली, 30-32 साल में गधा कहते। लेकिन इतना जरूर है कि कोई कहता है 8 भार का जो वजन है वो लगभग 40 किलो है, और कोई कहता है 1 कुंतल से भी ऊपर है। तो यदि हम ज्यादा न माने, कम से कम मान लें, तो जो 8 भार सोना ये नित्य देती थी सीमंतक नाम की मणि, कम से कम 40 किलो तो फिर है ही, क्योंकि सबसे कम तो 40 किलो ही है। जिन विद्वानों ने इसका भार किया है, कम से कम 40 किलो बताते हैं। अब सत्राजित को जो मणि दी थी सीमंतक मणि, 8 बार सोना देती है, 40 किलो सोना मानो रोज देती है। तो सोने का क्या होता होगा? सत्राजित तो मणि को पा लिया, और मणि के बाद उसे सोना मिलता है। एक दिन गले में डाल करके भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ द्वारिका में पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, सभी सभासदों ने देखा जो बैठे थे, उन्होंने कहा, द्वारिकाधीश प्रभु, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान आज धरातल पर आ गए, द्वारिका में आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले सूर्य भगवान नहीं है। कौन है? बोले सूर्य भगवान के द्वारा जो प्रदत्त मणि है, उस मणि को डाल करके गले में, मुझे लगता है सत्राजित आ रहा है, और उसी का ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। आकर के सत्राजित बैठ गया अपने आसन पर। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित को गले में मणि डाले हुए देखा, मुस्कुरा करके बोले, सत्राजित मैं एक बात कहूँ? हाँ। बोले, जो तुम्हारे गले में मणि है, ये हमारे नाना जी को दे दो, उग्रसेन जी को दे दो। अब बोलो, तपस्या से, बड़ी तपस्या से जो चीज मिली हो, फल मिला हो, यूं ही वो कैसे दे दे?
तो जैसे भगवान ने कहा नाना जी को दे दो, तो उनकी जो प्रजा है उसमें काम आएगा। ये सोना जब देती है रोज, तो सोना काम आएगा, विकास होगा। सत्यजित ने मना कर दिया। तुम उधर देखते हो जिधर सब देख रहे हैं, और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सत्यजित ने मना कर दिया, बोले ये हम मणि नहीं देंगे, बड़े मुश्किल से मिली है, सूर्यदेव ने दी है। और जरा देखिए वही मणि एक दिन उन्होंने उस सत्यजित ने मंदिर में रख दी। भाई का नाम है प्रसेन, भागवत में लिखा है प्रसेनजित, ये है सत्यजित और छोटा भाई है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने उस मणि को उठाया, अपने गले में धारण कर लिया, घोड़े पर बैठ करके निकल गया। भगवत कृपा से वो लौट करके आया ही नहीं। सत्यजित ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, जब भाई लौट करके नहीं आया, मणि देखी तो मणि भी नहीं है, भाई भी नहीं है। तो सत्यजित ने इस मणि की चोरी के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही दोषी ठहरा दिया। कन्हैया के लिए कह दिया कि उसी ने मणि चुराई है। क्यों? क्योंकि जब हम द्वारिका गए थे तब द्वारिकाधीश ने ही बोला था कि मेरे नाना उग्रसेन जी को ये मणि दे दो। तो नियत खराब तो द्वारिकाधीश की थी, हमने नहीं दिया, तो ये व्यूह रच के, षड्यंत्र रच के हमारी मणि को द्वारिकाधीश ने ले लिया। अब जरा देखो, अगर कोई रहस्य है, छोटी सी कथाओं से बड़ी बड़ी बातें हम लोग रख लें, यदि कोई रहस्य है तो आप अपने तक रखिए। यदि आपने उस रहस्य को समाज में प्रकट कर दिया तो जो आप चाहते हैं वो होने वाला, क्योंकि वो पर्दा उठ जाएगा, समाज में वो बात चली जाएगी, तो रहस्य रहस्य नहीं रह जाएगा और आप उसको कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और लोग यही करते हैं। सत्यजित से भी ये भूल हो गई। सत्यजित ने द्वारिकाधीश को चोर ठहराया और अपनी देवी जी से बोली, सुनती हो, मुझे लगता है द्वारिकाधीश कृष्ण ने मणि को चुरा लिया है जो सूर्य भगवान ने दी थी, लेकिन तुम किसी को बताओगी नहीं। अब बोलो, तुम ये रहस्य की बात अपने पेट में न रख पाए, तुमने देवी जी को बता दिया, तो देवी जी से अपेक्षा करते हो कि अपने पेट में ये रहस्य रखेंगे? किसी को मत बताना, ये रहस्य की बात है, द्वारिकाधीश ने चोरी की है। और देवी जी के पेट में कहाँ रहने वाली थी, जो कहा पेट खोल गया। देवी जी पड़ोस में गई और दूसरी किसी बहू से बोली, देखो भाई किसी को बताना मत, हमारे पति कह रहे थे, सत्यजित के लिए इशारा किया कि मणि को द्वारिकाधीश ने चुरा लिया, लेकिन बहन तुम हमारी बहुत खास हो, हम तो तुमसे हर बात शेयर करती है ना, इसलिए किसी को बताना मत। अब बोलो, बात वहां पहुंची और धीरे धीरे उन्होंने किसी तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कृष्ण ने चोरी की है। इसीलिए कथाओं को हमें सुनने की कदम कदम पर आवश्यकता है। प्रभु श्री राम की तो कितनी सेवा लक्ष्मण जी ने की थी, लेकिन क्या सीता जी को अग्नि में समाहित करने के लिए जो प्रभु ने आदेश दिया था, और जौ लगी करऊं निशाचर नासा तुम पावक मह करहु निवासा, क्या लक्ष्मण जी को ये रहस्य प्रकट किया था? क्यों? छोटे भाई से कुछ छुपाना चाहिए, लेकिन प्रभु ने छुपा लिया। यदि छुपाते नहीं तो फिर ये भेद खुल जाता। वो लक्ष्मण हूँ यहू मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। रहस्य रहता है तो आपका लक्ष्य प्राप्त होता है, और रहस्य उजागर हो जाता है तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये सब संभल करके चलने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण को पता चला और द्वारिका वासियों को लेकर भगवान ढूंढते ढूंढते प्रसेनजित को पर्वतों में चले गए। द्वारिका वासियों के साथ भगवान ने ढूंढा, देखे कहाँ है प्रसेन, कहाँ है मणि। यद्यपि प्रभु को पता है, फिर भी लीला कर खोज लगाते लगाते गए तो देखा, अरे घोड़े के अवशेष पड़े हैं। देखा, हमें लगता है कि शेर के सिंह के पैर के निशान हैं, पंजों के निशान हैं। मुझे लगता है कि यहाँ घोड़ा किसी शेर ने मार दिया। प्रसेनजित के भी अवशेष मिले तो लगा कि यही प्रसेनजित है, लेकिन अगर वो मणि गायब है तो फिर मणि कहाँ है? मणि को देखा, मणि नहीं मिली। थोड़े से खोज लगाते हुए आगे बढ़े तो देखा कि किसी भालू के पैरों के निशान दिख रहे हैं। भालू को देखा तो पास में ही देखा कि शेर के भी
शेष अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने द्वारिका वालों से कहा, भैया मुझे लगता है कि शेर ने घोड़े को प्रसेनजित को मार दिया और शेर को किसी भालू ने मार दिया। अब भालू के पग चिन्हों को देख करके एक पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। द्वारिका वासियों से भगवान बोले, आप यहीं ठहरिए, मैं जब तक ना आऊं तब तक यहीं रुकना। और भागवत में तो लिखा है कि बस 15 दिन के लिए भगवान ने कहा, आप 15 दिन के लिए यहाँ खड़े रहिए, मैं ना आऊं तो द्वारिका चले जाना। भगवान ने प्रवेश किया। द्वारिकावासी दरवाजे पर गुफा पर खड़े हैं। भगवान ने अंदर जाके एक कन्या को, उस मणि को हाथ में लिए हुए देखा। भगवान ने दौड़ करके कन्या के हाथ से वो मणि ले ली। गुफा के अंदर मणि का प्रकाश था। कन्या रोने लगी। पास में ही उनके पिताजी लेटे हैं उस गुफा में, नाम है जामवंत। तो जामवंत जी महाराज आए और भगवान श्री कृष्ण को देख करके पहचान नहीं पाए कि यही हमारे राम हैं त्रेता वाले। जामवंत जी ने आगे कहा, क्यों, कौन हो तुम, कैसे आए हो यहाँ, मेरी बेटी के हाथ से ये चमकीला पत्थर कैसे ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात कही। जामवंत जी और श्री कृष्ण में बातचीत हुई और इतने में क्रोध आ गया। जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर घूंसा मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जामवंत जी को ऊपर बार पर बार करना शुरू किया। युद्ध हुआ और भागवतकार लिखते हैं ये 27 दिनों तक चला। द्वारिका वाले जो दरवाजे पर खड़े थे वो 15 दिन में ही द्वारिका चले गए। उन्होंने समझ लिया कि अब ठीक नहीं है, अंदर से कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। 15 दिन हो गए। श्री कृष्ण ने यही कहा था, जैसा सुग्रीव से बाली ने कहा था, परखे सुमोही एक पखवारा और नहीं आवो तब जाने सुमारा। सुग्रीव के लिए कहा था, ऐसे ही भगवान ने कहा। द्वारिकावासी तो चले गए। जामवंत जी से 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा घूंसा मारा, जामवंत जी क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। जमीन पर घुटना टिक गया। संभल करके बोले, मुझे लगता है आप साधारण मानव नहीं हैं। आप बताइए आपका परिचय क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें याद है जामवंत दादा, जब लंका की पावन भूमि में सम्रांगण में युद्ध हुआ था तब तुमने क्या था, 27 दिनों के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था, याद है तुम्हें। जामवंत जी बोले, याद नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने हमें बोला था कि प्रभु बोले द्वापर आने दो। भगवान ने कहा, याद करो तुमने क्या कहा था। प्रभु बोल। अब इसकी सही से तो नाप तोल अभी तक हमें नहीं मिली, 30-32 साल में गधा कहते। लेकिन इतना जरूर है कि कोई कहता है 8 भार का जो वजन है वो लगभग 40 किलो है और कोई कहता है 1 कुंतल से भी ऊपर है। तो यदि हम ज्यादा ना माने, कम से कम मान लें, तो जो 8 बार सोना ये नित्य देती थी श्यमंतक नाम की मणि, कम से कम 40 किलो तो फिर है ही, क्योंकि सबसे कम तो 40 किलो ही है। जिन विद्वानों ने इसका भार किया है कम से कम 40 किलो बताते हैं। अब सत्राजित को जो मणि दी थी श्यमंतक मणि, 8 बार सोना देती है। 40 किलो सोना मानो रोज देती है। तो सोने का क्या होता होगा। सत्राजित तो मणि को पा लिया और मणि के बाद उसे सोना मिलता है। एक दिन गले में डाल करके भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ द्वारिका में पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, सभी सभासदों ने देखा जो बैठे थे। उन्होंने कहा, द्वारिकाधीश प्रभु, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान आज धरातल पर आ गए, द्वारिका में आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराया, बोले, सूर्य भगवान नहीं है। कौन है। बोले, सूर्य भगवान के द्वारा जो प्रदत्त मणि है उस मणि को डाल करके गले में मुझे लगता है सत्राजित आ रहा है और उसी का ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। आकर के सत्राजित बैठ गया अपने आसन पर। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित को गले में मणि डाले हुए देखा। मुस्कुरा करके बोले, सत्राजित मैं एक बात कहूँ। हाँ। बोले, जो तुम्हारे गले में मणि है ये हमारे नाना जी को दे दो, उग्रसेन जी को दे दो। अब बोलो, तपस्या से, बड़ी तपस्या से जो चीज मिली हो, फल मिला हो, यूं ही वो कैसे दे दे। तो जैसे भगवान ने कहा नाना जी को दे दो, तो उनकी जो प्रजा है उसमें काम आएगा। ये सोना जब देती है रोज तो सोना काम आएगा, विकास होगा। सत्राजित ने मना कर दिया।
तुम उधर देखते हो जिधर सब देख रहे हैं, और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सतराजित ने मना कर दिया, बोले ये हम मणि नहीं देंगे, बड़े मुश्किल से मिली है, सूर्यदेव ने दी है। और जरा देखिए वही मणि एक दिन उन्होंने उस सतराजित ने मंदिर में रख दी। भाई का नाम है प्रसेन, भागवत में लिखा है प्रसेनजित, ये है सतराजित और छोटा भाई है प्रसेनजित। प्रसेनजित ने उस मणि को उठाया, अपने गले में धारण कर लिया, घोड़े पर बैठ करके निकल गया। भगवत कृपा से वो लौट करके आया ही नहीं। सतराजित ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, जब भाई लौट करके नहीं आया, मणि देखी तो मणि भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो सतराजित ने इस मणि की चोरी के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही दोषी ठहरा दिया। कन्हैया के लिए कह दिया कि उसी ने मणि चुराई है। क्यों? क्योंकि जब हम द्वारिका गए थे तब द्वारिकाधीश ने ही बोला था कि मेरे नाना उग्रसेन जी को ये मणि दे दो। तो नियत खराब तो द्वारिकाधीश की थी, हमने नहीं दिया, तो ये व्यूह रच के, षड्यंत्र रच के हमारी मणि को द्वारिकाधीश ने ले लिया। अब जरा देखो, अगर कोई रहस्य है, छोटी सी कथाओं से बड़ी बड़ी बातें हम लोग रख लें, यदि कोई रहस्य है तो आप अपने तक रखिए। यदि आपने उस रहस्य को समाज में प्रकट कर दिया तो जो आप चाहते हैं वो होने वाला, क्योंकि वो पर्दा उठ जाएगा, समाज में वो बात चली जाएगी, तो रहस्य रहस्य नहीं रह जाएगा और आप उसको कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और लोग यही करते हैं। सतराजित से भी ये भूल हो गई। सतराजित ने द्वारिकाधीश को चोर ठहराया और अपनी देवी जी से बोले, सुनती हो, मुझे लगता है द्वारिकाधीश कृष्ण ने मणि को चुरा लिया है जो सूर्य भगवान ने दी थी, लेकिन तुम किसी को बताओगी नहीं। अब बोलो, तुम ये रहस्य की बात अपने पेट में न रख पाए, तुमने देवी जी को बता दिया, तो देवी जी से अपेक्षा करते हो कि अपने पेट में ये रहस्य रखेंगे? किसी को मत बताना, ये रहस्य की बात है, द्वारिकाधीश ने चोरी की है। और देवी जी के पेट में कहाँ रहने वाली थी, जो कहा पेट खोल गया। देवी जी पड़ोस में गई और दूसरी किसी बहू से बोली, देखो भाई किसी को बताना मत, हमारे पति कह रहे थे, सतराजित के लिए इशारा किया कि मणि को द्वारिकाधीश ने चुरा लिया, लेकिन बहन तुम हमारी बहुत खास हो, हम तो तुमसे हर बात शेयर करती है ना, इसलिए किसी को बताना मत। अब बोलो, बात वहां पहुंची और धीरे धीरे उन्होंने किसी तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कृष्ण ने चोरी की है। इसीलिए कथाओं को हमें सुनने की कदम कदम पर आवश्यकता है। प्रभु श्री राम की तो कितनी सेवा लक्ष्मण जी ने की थी, लेकिन क्या सीता जी को अग्नि में समाहित करने के लिए जो प्रभु ने आदेश दिया था, और जौ लगी करऊं निशाचर नासा तुम पावक मह करहु निवासा, क्या लक्ष्मण जी को ये रहस्य प्रकट किया था? क्यों? छोटे भाई से कुछ छुपाना चाहिए, लेकिन प्रभु ने छुपा लिया। यदि छुपाते नहीं तो फिर ये भेद खुल जाता। वो लक्ष्मण हूँ यहू मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। रहस्य रहता है तो आपका लक्ष्य प्राप्त होता है, और रहस्य उजागर हो जाता है तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये सब संभल करके चलने की आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण को पता चला और द्वारिका वासियों को लेकर भगवान ढूंढते ढूंढते प्रसेनजित को पर्वतों में चले गए। द्वारिका वासियों के साथ भगवान ने ढूंढा, देखे कहाँ है प्रसेन, कहाँ है मणि। यद्यपि प्रभु को पता है फिर भी लीला कर खोज लगाते लगाते गए तो देखा अरे घोड़े के अवशेष पड़े हैं। देखा हमें लगता है कि शेर के सिंह के पैर के निशान हैं, पंजों के निशान हैं। मुझे लगता है कि यहाँ घोड़ा किसी शेर ने मार दिया। प्रसेनजित के भी अवशेष मिले तो लगा कि यही प्रसेनजित है, लेकिन अगर वो मणि गायब है तो फिर मणि कहाँ है? मणि को देखा, मणि नहीं मिली। थोड़े से खोज लगाते हुए आगे बढ़े तो देखा कि किसी भालू के पैरों के निशान दिख रहे हैं। भालू को देखा तो पास में ही देखा कि शेर के भी शेष अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने द्वारिका वालों से कहा, भैया मुझे लगता है कि शेर ने घोड़े को प्रसेनजित को मार दिया और शेर को किसी भालू ने मार दिया। अब भालू के पग चिन्हों को देख करके एक पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। द्वारिका वासियों से भगवान बोले, आप यहीं ठहरिए, मैं जब तक ना आऊं तब तक यहीं रुकना। और भागवत में तो लिखा है कि बस 15 दिन के लिए भगवान ने कहा, आप 15 दिन के लिए यहाँ खड़े रहिए, मैं ना आऊं तो द्वारिका चले जाना।
भगवान ने प्रवेश किया। द्वारिकावासी दरवाजे पर गुफा पर खड़े हैं। भगवान ने अंदर जाके एक कन्या को, उस मणि को हाथ में लिए हुए देखा। भगवान ने दौड़ करके कन्या के हाथ से वो मणि ले ली। गुफा के अंदर मणि का प्रकाश था। कन्या रोने लगी। पास में ही उनके पिताजी लेटे हैं उस गुफा में, नाम है जामवंत। तो जामवंत जी महाराज आए और भगवान श्री कृष्ण को देख करके पहचान नहीं पाए कि यही हमारे राम हैं त्रेता वाले। जामवंत जी ने आगे कहा, क्यों, कौन हो तुम, कैसे आए हो यहाँ, मेरी बेटी के हाथ से ये चमकीला पत्थर कैसे ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात कही। जामवंत जी और श्री कृष्ण में बातचीत हुई और इतने में क्रोध आ गया। जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर घूंसा मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी जामवंत जी को ऊपर बार पर बार करना शुरू किया। युद्ध हुआ और भागवतकार लिखते हैं ये 27 दिनों तक चला। द्वारिका वाले जो दरवाजे पर खड़े थे वो 15 दिन में ही द्वारिका चले गए। उन्होंने समझ लिया कि अब ठीक नहीं है, अंदर से कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। 15 दिन हो गए। श्री कृष्ण ने यही कहा था जैसा सुग्रीव से बाली ने कहा था, परखे सुमोहि एक पखवारा और नहीं आवो तब जान सुमारा। सुग्रीव के लिए कहा था, ऐसे ही भगवान ने कहा। द्वारिकावासी तो चले गए। जामवंत जी से 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा घूंसा मारा, जामवंत जी क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। जमीन पर घुटना टिक गया। संभल करके बोले, मुझे लगता है आप साधारण मानव नहीं हैं। आप बताइए आपका परिचय क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें याद है जामवंत दादा, जब लंका की पावन भूमि में सम्रांगण में युद्ध हुआ था तब तुमने क्या था, 27 दिनों के बाद तुमने मुझसे क्या कहा था, याद है तुम्हें। जामवंत जी बोले, याद नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने हमें बोला था कि प्रभु बोले द्वापर आने दो। भगवान ने कहा, याद करो तुमने क्या कहा था। प्रभु बोल द्वापर आने दो और मैं वासुदेव बन आऊंगा। प्रभु द्वापर आने दो, मैं वासुदेव बन आऊंगा। प्रभु बोले द्वापर आने दो, प्रभु बोले द्वापर आने दो, अरे मैं वासुदेव बन आऊंगा। मैं वासुदेव बन आऊंगा। हे जामवंत मैं उसी समय, तुम जो कहते हो कि अभी युद्ध और होता तो हम अपनी बाहों की खुजलाहट मिटा लेते। भगवान श्री राम जी ने जामवंत जी से कहा और श्री कृष्ण आज जामवंत जी को याद दिला रहे हैं कि जामवंत दादा भूल गए। प्रभु बोले द्वापर आने दो, प्रभु बोले द्वापर आने दो, मैं प्रभु बोले द्वापर आने दो, बोले द्वापर आने दो। अजी मैं वासुदेव बन आऊंगा। मैं वासुदेव बने आऊंगा। हे जामवंत मैं उसी समय, हे जामवंत मैं उसी समय, हे जामवंत मैं उसी समय इनकी खुजलान मिटाऊंगा। हे जामवंत मैं उसी समय इनकी खुजलान मिटाऊंगा। हे जामवंत मैं उसी समय इनकी खुजलान मिटाऊंगा।
श्री राम से श्री श्याम बन के आया हूँ, मैं धनुषधारी राम से वंशी वाला श्याम बन के आया हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। याद करो, चरणों में लेट तो गए जामवंत दादा, लेकिन फिर हाथ जोड़ करके बोले त्रेता से द्वापर आ गया और द्वापर में आप पधारे हो, द्वापर के अंतिम में आप पधारे हो, तो प्रभु मैंने मान लिया कि आप हमारे राम ही घनश्याम हो, लेकिन कृपा करके बरसों से जो धनुषधारी श्री राम जी का दर्शन मुझे नहीं मिला, मैं चाहता हूँ आप जब वही हो तो बंशी वाले से आप धनुषधारी राम बनकर हमें दर्शन दे दो ना। श्री कृष्ण को देर नहीं लगी, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। देखते देखते ही भगवान श्री कृष्ण बंशी वाले से धनुषधारी राम बनकर खड़े हो गए। जामवंत दादा ने प्रणाम किया और फिर बोले अब आप अपने पास फिर इसी रूप में आ जाओ जिनसे आपने मुझसे युद्ध किया था। भगवान श्री राम जी से फिर कृष्ण बनकर खड़े हो गए। अब मणि जो हाथ में थी अब तो परिचय निकल आया भक्त भगवान का। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु अब एक कार्य करो, ये जो मणि ली है आपने, ये मणि हमें दे दो। कभी कभी लोग पछताते हैं कि यार जान पहचान अच्छी निकल आई, मतलब हमें नुकसान हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जान पहचान ऐसी हुई कि हमने जो मणि ली थी अब तो ये मणि ही मांग रहे हैं, अब भक्त भगवान का रिश्ता है तो देना पड़ेगा। बोले लो। भगवान ने संकुचित होकर मणि जामवंत जी को दे दी। तो जामवंत जी बोले प्रभु ये मेरी बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, इसको आप स्वीकार करिए और इसे छीन करके मणि क्यों ले जा रहे हो, ये मणि आप दहेज में ले जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की, ये मणि ले जाइए। मणि को दे दिया। भगवान गए तो थे चोरी का राज खोलने, उधर से विवाह करके आए और वो भी विवाह किया तो किनके साथ, भालू की बिटिया के साथ। बोलिए गोविंद भगवान की। भालू की बेटी है, जामवंत जी की बिटिया हैं, उनके साथ विवाह करके आए, द्वारिका में रहे। अब भगवान के विवाह हो गए। दो जो मणि लाए थे ना वो मणि सत्राजित को दे दी। तो सत्राजित को लगा कि मैंने तो चोर ठहराया था, मैंने तो बहुत भारी भूल की थी, अब मैं कैसे समाज को मुंह दिखाऊं, क्योंकि अब तो मैं झूठा साबित हो गया। तो बुजुर्ग थे ना, इन बुजुर्गों ने युक्ति निकाल ही ली और सत्राजित से कहा परेशान मत हो, तुम्हें मुंह दिखाने के योग्य हम बना लेंगे, मेरा परामर्श मानो। जो तुम्हारी बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है वो श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश को ब्याह दो तो तुम्हारे संबंधी हो जाएंगे, और जब संबंधी बन जाएंगे तो फिर आराम से बैठो उठो बात करो, मुंह छुपाने की क्या आवश्यकता है, अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांग लो। यही किया सत्राजित ने। जो अपनी कन्या थी जिसका नाम सत्यभामा था वो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को। अब देखो पहले विवाह हुआ तो हरण किया रुक्मिणी जी का, तब विवाह हुआ। दूसरा विवाह हुआ तो चोरी खोलने गए, वहां विवाह हो गया। तीसरा जो मणि ला के दे दी तो फिर विवाह हो गया। बोलो ईमानदारी से, यदि ऐसे विवाह लोगों के होते रहे, सलेमपुर वालों के, कि घर में घुसे तो विवाह, बाहर निकले तो विवाह, खेत में जाए तो विवाह, नौकरी पे जाए तो विवाह, तो एक समय आएगा जब विवाह से लोग डरने लग जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी डरने लगे कि अगर हम कहीं निकल करके जाएंगे तो मेरा विवाह हो जाएगा। एक दिन द्वारिका को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके इंद्रप्रस्थ दिल्ली की ओर निकल गए। जो वर्तमान दिल्ली है ये पहले इंद्रप्रस्थ था, उधर निकल गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने, पांचों भाइयों ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया भगवान कन्हैया का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले अर्जुन मेरी इच्छा है चलो थोड़ा भ्रमण करने के लिए निकले। तो रथ पर बिठा लिया अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बिठा करके इंद्रप्रस्थ दिल्ली से बाहर निकले भ्रमण करने के लिए। एक वृक्ष की सघन छाया देखी, भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोक लिया, वहीं बैठ गए। बोले अर्जुन मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं विश्राम कर लूं, छाया में बैठ लूं। अर्जुन बोले आपका आदेश हो तो मैं थोड़ा सा दर्शन कर लूं, भ्रमण कर लूं। भगवान कन्हैया बोले कर लो। अर्जुन जो गए, क्योंकि दिल्ली के पास में ही तो यमुना जी है, यमुना बिहार वगैरह कॉलोनी भी है बोला जाता है। तो जो यमुना की तलहटी में निकले अर्जुन, तो अर्जुन ने क्या देखा कि यमुना की तलहटी में जो रेत पड़ा था, उस रेत में बैठी हुई कोई सुंदरी, कोई देवी नेत्र बंद किए हुए तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने प्रणाम किया, तपस्विनी मैं अर्जुन प्रणाम करता हूँ, आप यहाँ एकांत में कैसे बैठी हो? उसने कहा आपका परिचय? बोले मेरा नाम अर्जुन है।
तो इस तपस्विनी ने कहा कि मेरे यहाँ तपस्या करने का एक ही प्रयोजन है, एक ही कारण है कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन वहां से बड़ी शीघ्रता से कृष्ण जी के पास गए और कन्हैया से बोले आओ एक देवी का दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही कांप रहे थे कहीं विवाह ना हो जाए, 3 हो चुके हैं, डर लग रहा था कहीं और विवाह ना हो जाए। तो जैसे ही सामने पहुंचे कालिंदी से अर्जुन ने कहा लो द्वारिकाधीश आ गए, इनका नाम कालिंदी है जो तपस्विनी बैठी है। कालिंदी यमुना यही तपस्या कर रही थी रेत में बैठी। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा कालिंदी जी ने उठकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा आप यहाँ कैसी? तो कालिंदी ने कहा मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ, सूर्य की बेटी हूँ। इस जल में रहने के लिए मेरे पिता सूर्य ने बहुत बढ़िया भवन बनवा दिया है, मैं इसी में रहती हूँ। लेकिन मैंने एक प्रण किया है, अगर विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके साथ करूंगी, अन्यथा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। अर्जुन ने जब ये सुना तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। अर्जुन ने कहा लो प्रभु आप डरते थे विवाह के लिए, अब ये भी आपको इनसे भी विवाह करना है। तो कालिंदी जी के साथ भी भगवान द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। ऐसे एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए हैं। रुक्मिणी जी के साथ, जाम्बती के साथ, सत्यभामा के साथ, कालिंदी जी के साथ, मित्रविंदा के साथ, सत्या के साथ, भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए। और 8 विवाह के बाद 8 ये पटरानियां भगवान द्वारिकाधीश की द्वारिका में हैं। हमारे यहाँ तो एक भी होती हैं तो व्यवस्था बनाना बड़ा मुश्किल, लेकिन वो द्वारिकाधीश है, उनकी व्यवस्थाएं 8 में बन रही है बढ़िया। देवर्षि नारद एक दिन पधारे और देवर्षि नारद ने बता दिया द्वारिकाधीश को प्रभु आप यहाँ द्वारिका में मस्ती ले रहे हो। भूमिपुत्र जिसका नाम भौमासुर है, उसकी राजधानी का नाम है प्राग ज्योतिषपुर, और उसने 16,000 से भी ज्यादा 16,100 कन्याओं का हरण करके उसको बंदी बना लिया है। राजकुमारियों को कैद कर रखा है और वो सोचता है कि 16,108 की गिनती पूरी हो जाए, इकट्ठा ही सबसे विवाह करो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा आप क्या चाहते हो? देवर्षि नारद ने कहा प्रभु 16,108 के साथ वो विवाह करना चाहता है। दैत्यराज है, नाम भौमासुर है। आप उस बंधन में पड़ी हुई राजकुमारियों को मुक्त करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? आप तो धर्म की स्थापना के लिए ही पधारे हो। भगवान श्री श्याम सुंदर ने भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण कर दिया। यही मुर नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। यहाँ भगवान द्वारिकाधीश का नाम मुरारी पड़ा है। बोलिए मुरारी भगवान की जय। यह मुरारी नाम से यहाँ जाने गए। भौमासुर को ललकारा भगवान ने, भौमासुर का भगवान द्वारिकाधीश ने उद्धार किया युद्ध में। उसके बाद भौमासुर का जो बेटा है उसका नाम भगदत्त है। भगवान श्याम सुंदर भगवान द्वारिकाधीश जब भगदत्त से भी युद्ध के लिए तैयार हुए तो पृथ्वी हाथों में कमल की माला लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि भौमासुर तो पृथ्वी का ही बेटा है। प्रकट हो गई और पृथ्वी ने भगवान द्वारिकाधीश से द्वारिकाधीश की स्तुति की, गले में वो माल पहनाई, कमलों की माला पहनाई और कहा मेरे पुत्र को जैसा उसने किया था वैसा आपने परिणाम दे दिया। अब मेरे पुत्र के पुत्र को आप छोड़ दीजिए। इसलिए जो प्राग ज्योतिषपुर की जो राजधानी थी उस पर भौमासुर के पुत्र को भगदत्त को उस पर आसीन किया। भगवान श्री कृष्ण 16,100 राजकुमारियों को यहाँ बंधन से मुक्त करते हैं और सभी से ये कहते हैं अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पिता के यहाँ जाओ। 16,100 राजकुमारियों ने कहा प्रभु आपको तो पता है इस असुर के यहाँ हमें बहुत वर्षें हो गई हैं रहते रहते। ये समाज के लोग जब ये सुनेंगे कि ये तो असुर के यहाँ से आई है तो फिर मेरा पानी ग्रहण कौन करेगा? हम खूब पवित्रता का ढिंढोरा पीटे, लेकिन क्या कोई मानेगा कि असुर भौमासुर के यहाँ रहने के बाद भी क्या तुम पवित्र रही होगी?
इसलिए भगवान द्वारिकाधीश से हाथ जोड़ करके बोली, हम सब चाहते हैं कि आप ही हमें स्वीकार करिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने 16,100 राजकुमारियों के साथ इकट्ठा विवाह किया। ऐसे 16,108 भगवान के विवाह हुए और समय आने पर एक एक रानी के द्वारा 10-10 बेटा और एक एक बेटी ने जन्म लिया। तो 16,108 में गुणा कर दो 11 का, कितनी संख्या बनती है? 16,108 जो रानियां हैं, एक एक के द्वारा 11-11 संतान है, तो 11 का गुणा करना पड़ेगा ना 16,108। और जितने आगे जितनी संतानें हुई है ना, ये जो संतानें हुई इनके विवाह हुए, तो इनके भी भगवत कृपा से 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई हैं। ये तो लाखों करोड़ों की संख्या में इनका विस्तार हो गया वंश का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। ऐसे प्रभु ने वंश की वृद्धि की है। इन्हीं में आपने नाम सुना होगा बाणासुर का, सुना है ना? श्री रामचरितमानस में भी जनकपुर में एक शब्द चौपाई में आता है, दो बार आता है, 2-3 बार। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवही सिधारे। रावण बाण रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राजू समाजू आजू जोई तोरा। ये बाणासुर, इस बाणासुर की कथा आती है। इस बाणासुर की राजधानी का नाम है शोणितपुर। इसकी राजधानी का नाम शोणितपुर है। और बाणासुर है तो असुर। अब जरा आप देखेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने असुर हुए हैं, दैत्य हुए हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी की उपासना की है, अगर किसी की आराधना की है, तो भगवान शंकर की है। ये बाणासुर, ये भी भगवान शंकर का बड़ा उपासक है। इसने भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया। और भगवान शंकर, आप तो सब जानते हो, शिव जी बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। इनके लिए कहा है आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले, बड़ी जल्दी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी किसी विद्वान से हमने एक बार एक कथा सुनी थी कि एक चोर तो गया तो शिवजी के ऊपर चढ़ करके उसने घंटा ही चुरा लिया। और वो चुराने के लिए घंटा खोल रहा था, इतने में भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोले, दुनिया तो फूल चढ़ाती है, दुनिया फल चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, और तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। ऐसे प्रभु आशुतोष हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ओ शिव जी की तपस्या, उसकी उन शिव जी की आराधना बाणासुर ने की, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। और शिव जी ने कहा,